स्वागत आहे आपलं कळमेश्वर न्यूज दरबारमध्ये। नागपूर जिल्ह्यातील भगवानदास पुरोहित विद्या मंदिर आष्टी येथे मुंशी मेमोरियल इंटर स्कूल सायन्स एक्झिबिशनचा उद्घाटन सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला। या प्रसंगी बोलताना वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲडव्होकेट आशिष जयस्वाल यांनी नमूद केले की ही संस्था इतकी उत्कृष्ट आणि नावाजलेली आहे की दरवर्षी ॲडमिशनसाठी सतत विनंत्या येत असतात। मात्र आम्ही कायम सांगतो की येथे सर्व काही केवळ मेरिटच्या आधारे चालते। अशा उत्तम संस्थेची उभारणी करणे हे खरोखरच कौतुकास्पद आहे। आपण माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित भारत आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित महाराष्ट्र ही संकल्पना पुढे नेत आहोत। या प्रवासात सर्वांनीच सहभागी होणे गरजेचे आहे। विशेषतः आजची पिढी उत्तम शिक्षण घेऊन कार्यरत झाली तर देशाला विकसित करण्याचा वेग अधिक वाढू शकतो, असे मत व्यक्त केले। पुरोहित परिवाराने अत्यंत नियोजनबद्धरित्या ही शैक्षणिक संस्था उभी केली असून रामदेव बाबा कॉलेजचेही कामकाज अतिशय उत्कृष्ट रीतीने सुरू आहे। आज संपूर्ण परिसराची पाहणी करताना इतक्या सुंदर पद्धतीने उभारलेले महाविद्यालय पाहून मला सुद्धा अभिमान वाटला, असेही यावेळी राज्यमंत्री म्हणाले। शेवटी संस्थेच्या पदाधिकारी, शिक्षक वर्ग, कर्मचारी आणि सर्व विद्यार्थ्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा दिल्या। आदरणीय राजेंद्र पुरोहित जी, भवंस आष्टी के सभी टीचर्स, रिस्पेक्टेड जजेस और उपस्थित सभी विद्यार्थी मित्रों, यह मेरा सौभाग्य है कि अपने क्षेत्र के, मैं तो समझता हूँ पता नहीं विदर्भ या कहाँ तक भवंस का नाम है, एक ऐसे बहुत ही रेपुटेड एजुकेशन सोसाइटी और स्कूल के इस प्रोग्राम में उपस्थित रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। वैसे तो फिलहाल चुनाव का मौसम है तो हम लोग बहुत बिजी है, लेकिन जब राजेंद्र जी ने मुझे कहा तो मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि पिछले 30 सालों से अगर मैं किसी और चीज से परेशान होता हूं तो सिर्फ जब लोग बोलते हैं कि मुझे भवंस में एडमिशन करा दो, और मैं सबसे ये कहता हूं कि मैं आपके लिए कॉल नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ मेरिट चलता है। और मैं समझता हूं कि हम लोग देश के लिए काम करते हैं, राज्य के लिए काम करते हैं। कोई जनप्रतिनिधि होता है, कोई ऑफिसर होता है, लेकिन सही मायने में अच्छा इंसान और देश की ताकत निर्माण करने का काम भवंस जैसी एजुकेशन सोसाइटी करती है, स्कूल्स करती है, कि आने वाले देश में, आने वाले समय में इस देश में एक क्वालिटी स्टूडेंट और आने वाले भारत का भविष्य निर्माण करने का काम आप कर रहे हैं। आपका काम सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है। इसलिए मैं आपको कि देश की और महाराष्ट्र की और अपने क्षेत्र की सभी संस्थाएं अपने आप को भवंस जैसा बनाने का कोशिश करें। आज हमारे सामने बहुत चैलेंजेस है। आने वाले समय में हम लोग इस देश को महाशक्ति बनाना चाहते, बना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना दी है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी ने विकसित महाराष्ट्र 2047 में जितने भी माइलस्टोन दिए हमें उसे अचीव करना है। और चूंकि मैं महाराष्ट्र का प्लानिंग एंड फाइनेंस का राज्य मंत्री हूं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन में एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या काम करना है, हमें किस तरह से अपनी दिशा को रखना है, किस तरह से आने वाले फ्यूचर में एजुकेशन सेक्टर में किस तरह की अचीवमेंट्स हमको करना है, इसका एक पूरा मास्टर प्लान मित्रा की तरफ से बनाया गया है, जो पिछले हफ्ते मेरे पास सबमिट हुआ है। और मैं चाहता हूं कि राजेंद्र पुरोहित जी, इनका बहुत बड़ा अनुभव है, वो भी अपना, क्योंकि हमने लोगों को आह्वान किया था कि आप विकसित महाराष्ट्र में अपना एक कंट्रीब्यूशन दें। हर आदमी को महाराष्ट्र के हमने ये आह्वान किया था कि आप अपने सजेशन दें। हज़ारों लोगों ने अपने सजेशन दिए हैं।
और जिन लोगों का काम इस क्षेत्र में बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा है, उसमें पुरोहित परिवार है। बनवारी लाल जी और उनके सुपुत्र श्री राजेंद्र पुरोहित, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनका रामदेव बाबा कॉलेज भी नागपुर में एक बहुत ही जिसका बहुत ही आदरपूर्वक नाम लिया जाता है, इस तरह के एक कॉलेज उन्होंने निर्माण किया है। और मैं समझता हूं कि इस कंपटीशन के युग में एक अच्छी इंस्टीट्यूशन खड़ी करना, ये देश के लिए उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, निश्चित तौर पर नागपुर के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं यहाँ पर आया, कुछ तकलीफें थी, वो देखने समझने मैं यहाँ पर आया हूँ। और वो बोलते हैं ना कि अपने आप ही देख के समझ जाना चाहिए नेता को, तो मैं सब चीज़ें समझ गया हूँ। तो आप निश्चिंत रहे, हम जल्द ही जो भी इसके इश्यूज थे, वैसे तो आप खुद ही सक्षम है, लेकिन मैं भी जिला नियोजन समिति से और अलग अलग डिपार्टमेंट से आपके जो इश्यूज है उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसके ऊपर निश्चित तौर पर मैं उसे प्रायोरिटी में लूँगा। और आज का ये बहुत ही उत्कृष्ट ऐसा आयोजन है, बहुत ही सुनियोजित तरीके से इसका आयोजन किया गया है। क्योंकि आज एग्रोविजन का प्रोग्राम अचानक आ गया और वो भी इसका भी टाइम सेम ओवरलैप हो गया, तो वो भी 10 बजे का था। मैंने गडकरी साहब से और उनकी टीम से रिक्वेस्ट किया कि मुझे यहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, और मैं खुद भी आपके इस इंस्टीट्यूशन को, आपके इस पूरे प्रीमाइसेस को देखना चाहता था। और मेरा सीना सही में गर्व से बहुत चौड़ा हो गया आपके सब चीज़ों को देख के। और ज़्यादा खुशी इस बात के लिए है कि आपने नागपुर से बाहर जाके भी इस कोराडी में तो गए आप, लेकिन आप यहाँ तक आ गए। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में प्रभु रामचंद्र के पदस्पर्श और कालिदास की भूमि पे भी आपका आगमन हो। उसके लिए मैं आपको मैं हृदय से इनविटेशन देता हूँ, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है वो बढ़ते जा रहा है। और आप जानते हैं कि रामटेक एक बड़ी ऐतिहासिक भूमि है, वहाँ पर भी बहुत ट्राइबल्स रहते हैं। तो इस देश में जब तक समाज का हर वर्ग आगे नहीं जाएगा, तब तक ये देश पूरी तरह से और महाराष्ट्र पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएगा। और ये विकसित महाराष्ट्र में आपका भी योगदान बहुत बड़ा है। इसके लिए मैं आपको फिर से एक बार महाराष्ट्र सरकार की ओर से धन्यवाद देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम का ऑफिशियल इनॉग्रेशन हो चुका है, ऐसा मैं फिर से एक बार घोषित करता हूँ। और पुरोहित जी से विनंती करता हूँ कि आने वाले समय में मैं थोड़ा ज़्यादा समय आपको दूंगा और आपके पूरी चीज़ों को, आपके पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को, आपके पूरी कार्य प्रणाली को समझना चाहता हूं कि किस तरह से आपने इस मुकाम को हासिल किया है, ताकि हमारे ज्ञान में भी कुछ बढ़ोतरी हो और हम भी कुछ अच्छा कर पाए। मैं बहुत हृदय से पुरोहित परिवार को और उनके सारी टीम को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आप सभी लोगों को आने वाले नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चाहता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं, प्रभु राम से प्रार्थना करता हूं कि भवंस का नाम देश के और इंटरनेशनल बुलंदियों पे जाए। ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। चाहकर भी मैं थोड़ा ज्यादा समय में देना चाहता था, मेरे मन से इच्छा है, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से केंद्रीय कृषि मंत्री उस प्रोग्राम में आ रहे हैं, एग्रोविजन का कार्यक्रम, और मैं स्टेट का एग्रीकल्चर मिनिस्टर हूँ, और इसलिए मेरी प्रायोरिटी में मुझे वहाँ जाना बहुत जरूरी है। इसलिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।